हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कॉची गॉर्सेट थियरम के बेस पे कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। और ये थियरम ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कॉची इंटीग्रल्स में। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है और इसमें से जो न्यूमेरिकल आते हैं बहुत छोटे छोटे आते हैं, 2-3 मार्क्स में एमसीक्यू में पूछ लेते हैं। तो एकदम आसान सा टॉपिक है। तो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। अब कॉची गॉर्सेट थ्योरम है क्या वो समझ लेते हैं, जो हमने कॉची इंटीग्रल में पूरा पढ़ा था, डिटेल में पढ़ा था। तो यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट है कॉची गॉर्सेट का, वही देखना है। तो कॉची गॉर्सेट थ्योरम हमें ये बताता है कि कोई अगर एक फंक्शन है और वो फंक्शन अगर कोई कर्व के अंदर या कर्व के ऊपर एनालिटिक है तो वो फंक्शन का इंटीग्रेशन अगर हम करते हैं वो कर्व के अलोंग तो वो 0 आ जाएगा। ठीक है, वापस एक बार क्या बोला कि कोई एक फंक्शन है वो एनालिटिक होना चाहिए। कहाँ पे? कर्व के अंदर या कर्व के ऊपर, ऑन एंड इनसाइड। कर्व के ऊपर और कर्व के अंदर अगर वो एनालिटिक है। एनालिटिक यानी क्या, मैंने वर्ड भी लिख के रखा है, डिफाइंड है। यानी कोई एक फंक्शन कर्व के अंदर और कर्व के ऊपर अगर डिफाइंड है तो वो फंक्शन का इंटीग्रेशन 0 के बराबर ले लेना है, खत्म, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। बस तो अब इसका छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स है इसके। एज फॉर एग्जांपल ना कराए तो भी चले, ऐसा है क्योंकि हमने कॉची इंटीग्रल्स में सारा देख लिया था। तो फर्स्ट है चेक एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड क्यूब बाई जेड माइनस 3 इज एनालिटिक और नॉट। ठीक है, वेयर सी जेड क्या है, हमारा रेडियस, सर्कल का रेडियस आर बराबर 1 देके रखा है। चेक करना एनालिटिक है या नहीं। ठीक है, तो कैसे चेक करेंगे? तो हम ये जो हमारा फंक्शन है एफ जेड, उसको अगर ध्यान से देखें तो ये एनालिटिक यानी क्या, डिफाइंड होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर z की जगह पे अगर हम 3 रखें तो क्या हो जाएगा? z की जगह पर अगर 3 रखें तो z स्क्वायर डिवाइड बाई 0, समथिंग डिवाइड बाई 0 क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड हो जाएगा। यानी ये एनालिटिक नहीं होगा। कौन से पॉइंट पे? z बराबर 3 पे। बाकी सारे पॉइंट पे एनालिटिक होगा। क्यों? क्योंकि z की जगह 1 रखेंगे तो भी कुछ आंसर आएगा, z की जगह 2 रखेंगे तो भी कुछ आंसर आएगा, 4 रखेंगे तो भी आएगा 5। यानी कि z बराबर 3 पे ही ये फंक्शन अनडिफाइंड है, यानी एनालिटिक है नहीं। बाकी ये फंक्शन एनालिटिक है। तो हम बोल देंगे कि दिया गया फंक्शन एनालिटिक है एक्सेप्ट z इज इक्वल टू 3, यानी z इज इक्वल टू 3 के अलावा। ठीक है, उसके अलावा, यानी ये इसमें से हमें नहीं लेना है। z इज इक्वल टू 3 पे ये एनालिटिक है नहीं, तो ये फंक्शन एनालिटिक है सिर्फ और सिर्फ इस पे ही नहीं है। और दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज, कौन सा? सर्कल का रेडियस कितना देके रखा है? 1 देके रखा है। और ये z बराबर 3 पॉइंट कहाँ आएगा? z बराबर 3 पॉइंट, ये 1 का रेडियस का सर्कल 2, 3 आउटसाइड आएगा। और आउटसाइड तो फंक्शन एनालिटिक होता नहीं है। यानी दो चीज कंफर्म हो गई। यहाँ पे 3 रखेंगे तो अनडिफाइंड आएगा, यानी एनालिटिक होगा नहीं। ऐसे तो एनालिटिक है, 3 पे ही नहीं है, और 3 पे क्या हो रहा है? आउटसाइड आ रहा है, यानी 3 के लिए एनालिटिक नहीं है ये फंक्शन। बाकी ये फंक्शन 3 के अलावा क्या है? एनालिटिक है। तो फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक कहाँ पे? इनसाइड और ऑन दी कर्व के लिए ये एनालिटिक है। ठीक है, तो बस इतनी लाइन लिखनी और कुछ करना नहीं है। और अगर इंटीग्रेशन पूछा होता तो 0 आंसर लिख लेना होता था इसके अलावा। ठीक है, इसके अलावा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट ले लेते हैं, इवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ z स्क्वायर प्लस 1 अपॉन z माइनस 4 dz, जहां पे सर्कल का रेडियस 1 देके रखा है, r का वैल्यू 1 देके रखा है। ठीक है, कैसे इवेल्युएट करेंगे? कॉची गॉर्सेट की हेल्प से लिखा होगा एग्जाम में। तो हमारा ये जो फंक्शन है, यही फंक्शन हुआ ना हमारा, ये फंक्शन को एफ जेड बोल दिया। ये फंक्शन एनालिटिक है या नहीं वो देख लेते हैं। तो यही फंक्शन के अंदर अगर z का वैल्यू हम 4 रखेंगे तो क्या होगा? z स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई 4 माइनस 4, 1 डिवाइडेड बाई 0, 1 डिवाइड बाई 0 अनडिफाइंड यानी एनालिटिक नहीं है। ठीक है, तो हम लिख लेंगे कि z बराबर 4 पे ये एनालिटिक नहीं है। z बराबर 4 के अलावा कोई वैल्यू पे एनालिटिक है, z बराबर 4 के अलावा सारी वैल्यू पे ये एनालिटिक है, डिफाइंड है। जैसे कि यहाँ पे 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, 4 पे नहीं, 5, 6, 7 कुछ भी रखोगे तो ये डिफाइंड है। यानी ये फंक्शन जो है वो डिफाइंड है, यानी एनालिटिक है। z बराबर 4 पे नहीं, एक्सेप्ट यानी उसके अलावा, z बराबर 4 पे उसके सिवाय। ठीक है, बस। और दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात करनी है, कौन सी? सर्कल का रेडियस कितना देके रखा है? 1 देके रखा है। और z पॉइंट कहाँ है? रेडियस के बाहर है। ठीक है, तो रेडियस के बाहर z बराबर 4 है, एनालिटिक है नहीं। और हमारा अनडिफाइंड भी है, यहाँ पे z बराबर 4 रखे तो अनडिफाइंड भी है और बाहर का भी है। यानी कि ये फंक्शन जो है ये एनालिटिक है,
लेकिन z बराबर 4 पे नहीं है और सर्कल के अंदर और ऊपर ही एनालिटिक है, तो लिखा है fz इज एनालिटिक इनसाइड एंड ऑन द सर्कल, जिसके कारण इसका जो इंटीग्रेशन होगा एज पर कॉची-गॉर्सेट थ्योरम 0 के बराबर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है इवेल्युएट, इसका वैल्यू अब इवेल्युएट करना है। सर्कल का रेडियस r बराबर 1 रख के दिया है और वापस से चेक करेंगे एनालिटिक है कि नहीं। तो अगर यहाँ पे ध्यान से देखें z की जगह अगर हम 3/2 रखते हैं, 3/2 तो क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल, 3 - 3 0 हो जाएगा, 3/2 यानी 1.5। ठीक है, अब कैसे चेक करेंगे, वो तो एकदम सिंपल सी बात है। ये 2z - 3 डिनोमिनेटर को हमेशा 0 मान लेंगे, तो 2z इज इक्वल्स टू 3 हो जाएगा, तो z इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 3/2। तो 3/2 अगर यहाँ पे रखेंगे तो ये पूरा 0 यानी अनडिफाइंड यानी एनालिटिक है नहीं। कौन से पॉइंट नहीं है, 3/2 या 1.5 पे नहीं, बाकी कोई भी वैल्यू रखो z की, कोई भी वैल्यू एनालिटिक होगा, डिफाइन होगा। ठीक है, तो लिख लेंगे कि ये फंक्शन एनालिटिक है एक्सेप्ट ये पॉइंट पे, इस पे ही नहीं है, बाकी सब पे है। दूसरी एक और इंपॉर्टेंट बात, रेडियस कितना देके रखा है, 1 के बराबर, और z पॉइंट कहाँ आ रहा है, 1.5 यानी 1 के बाहर, रेडियस के बाहर यानी कर्व के बाहर है। तो कर्व के बाहर है प्लस अनडिफाइंड है, तो हम कॉची-गॉर्सेट के हिसाब से बोल देंगे कर्व के अंदर और कर्व के ऊपर ये फंक्शन डिफाइंड है, लेकिन इस पे नहीं है, तो वही लिखा है fz इज एनालिटिक इनसाइड एंड ऑन द कर्व, जिसके कारण ये पॉइंट को छोड़ के हम इसको एनालिटिक बोल सकते हैं और इसका जो इंटीग्रेशन होगा, वैल्यू जो होगा वो 0 होगा अकॉर्डिंग टू कॉची-गॉर्सेट। आखिरी न्यूमेरिकल देख लेते हैं। अब इसकी वैल्यू इवेल्युएट करनी है, इंटीग्रेशन ऑफ fz dz, जहां पे fz का वैल्यू देके रखा है 1/z + 2z - 3। ठीक है, तो कैसे करेंगे, और रेडियस देके रखा है सर्कल का r, तो वापस से चेक करेंगे एनालिटिक है या नहीं। तो देख लेंगे यहाँ पे z का वैल्यू अगर -2 रखे तो क्या हो जाएगा, 1/-2 + 2 0 है पूरा, 1/0 अनडिफाइंड यानी एनालिटिक है नहीं। अगर z का वैल्यू यहाँ पे -3 रखेंगे तो -3 + 3 1/0 यानी अनडिफाइंड है, एनालिटिक है नहीं। एनालिटिक यानी क्या, डिफाइन होना चाहिए। तो ये 2 पॉइंट पे ये एनालिटिक है नहीं, डिफाइन है नहीं, बाकी कोई भी पॉइंट्स यहाँ पे रखेंगे अगर हम तो एनालिटिक है। यानी ये फंक्शन जो है fz वो एनालिटिक है सिर्फ और सिर्फ z बराबर -2 और -3 पे, एक्सेप्ट यानी उसके अलावा। ठीक है, दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात, रेडियस कितना देके रखा है 1 का, और पॉइंट कहाँ है -2 -3 यानी बट ऑब्वियस बाहर ही पॉइंट है। यानी कि आउटसाइड द सर्कल ये दोनों पॉइंट एनालिटिक है नहीं। कॉची-गॉर्सेट क्या बोलता है, फंक्शन एनालिटिक होता है इनसाइड एंड ऑन द सर्कल, यानी ये 2 पॉइंट को छोड़ के ये एनालिटिक है, ये 2 पॉइंट को छोड़ के एनालिटिक है, यानी कि ये जो इंटीग्रेशन होगा fz का ये वाला, ये वैल्यू का, उसका आंसर क्या आएगा, 0 के बराबर आएगा। तो आई होप कॉची-गॉर्सेट के न्यूमेरिकल आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन रीड हार्ड, वर्क हार्ड, थैंक यू वेरी मच।